फखर हदफ पर बरस पड़ा, बाबर भी खूब गरजा, बल्ला चला तो 402 का हदफ भी मामूली बन गया। न्यूजीलैंड को डीएलएस मेथड के तहत 21 रन से शिकस्त। बार बार बारिश भी पाकिस्तान को जीत से ना रोक सकी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में तारीख रकम। न्यूजीलैंड के 402 के ताकुब में फखर जमान का लाठी चार्ज। अब्दुल्ला शफीक 6 रन पर आउट हुए तो फखर और बाबर ने चार्ज संभाला। फखर ने वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। बाबर आजम की भी शानदार 50। 66 की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। 21 ओवर्स में बारिश ने मैच रोका। डीएलएस कानून के तहत हदफ 342 कर दिया गया। मैच शुरू होते ही फखर और बाबर ने फिर चार्ज किया। सोढी को 1 ओवर में 3 छक्कों ने जीत पक्की की। 24 गेंदों बाद फिर बारिश हो गई। पाकिस्तान ने 25.3 ओवर्स में 200 रन बनाए। मेथड के तहत फातेह करार पाए। फखर की फखरिया पेशकश, जमान रुस्तमे जमा बन गए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। 63 गेंदों पर 100 रन बनाए। फखर जमान ने 81 गेंदों पर 124 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 11 छक्के और 8 चौके लगाए। कीवी बॉलर्स को दिन में तारे दिखा दिए। पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 18 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया। वनडे इनिंग में शाहिद अफरीदी का सबसे ज्यादा 11 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर किया। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए फखर ने कहा, आज का दिन खुशकिस्मत था, अच्छा खेल पेश करने में कामयाब हुआ। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद मजीद बढ़ गई। पाकिस्तानी टीम फॉर्म में आ गई। अगला मैच इंग्लैंड के साथ 11 नवंबर को ईडन गार्डन्स में होगा। पाकिस्तान को यह मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड को रन रेट पर शिकस्त देनी होगी। न्यूजीलैंड का अगला मैच श्रीलंका के साथ 9 नवंबर को होगा। न्यूजीलैंड की जीत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। उस मैच में भी भरपूर बारिश की पेशगोई। अगर मैच ड्रॉ हुआ, हाथ पांव फूले रहे, लाइन लेंथ बिगड़ गई। हारिस और शाहीन के मुनफरिद रिकॉर्ड वर्ल्ड कप तारीख में पाकिस्तान के महंगे तरीन बॉलर्स बन गए। शाहीन ने 10 ओवर्स में 90 रन खाए। हारिस रऊफ ने भी 85 रन लुटाए। दोनों बॉलर्स को मजमूई तौर पर 21 चौके और 4 छक्के लगे। न्यूजीलैंड के रविंद्रा ने 108 रन बनाए। कप्तान केन विलियमसन भी 95 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच जारी। 287 की ताकुब में इंग्लिश टीम की तगदो। ऑस्ट्रेलिया के लबुशेन, स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन की उम्दा बैटिंग। मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला नाकाम। तमाम 9 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई और मौसर जवाब से हमला नाकाम बना दिया गया। अहलकारों और असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। पीएएफ के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों को कोई नुकसान न पहुंचा। पहले से ग्राउंड किए गए 3 गैर ऑपरेशनल तैयारों और फ्यूल बाउजर को हल्का नुकसान। कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। सरबराह पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर का मियांवाली एयरबेस का दौरा। कहा, पाक फजाइया हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गवादर में शहीद 14 सिक्योरिटी अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान और बड़ी तादाद में सिविल हुकाम की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पसनी से और माड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। सदर निगरान वजीर आजम समेत सियासी रहनुमाओं की हमलों की शदीद मजम्मत। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बोले, सलामती को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नफरत की आइडियोलॉजी खत्म करना होगी। शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध और वजीर आला पंजाब की बुज़िलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पसनी और मियांवाली हमलों के पीछे रॉ का हाथ बेनकाब। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर की घिनौनी साजिशें। पाकिस्तान मुखालिफ जंग शुरू कर दी। इन्हीं अकाउंट से कहा गया कि कुछ बड़ा होने जा रहा है।
मियांवाली एयरबेस पर हमले के फौरी बाद भारतीय मीडिया हरकत में आया। 9 मई की तस्वीरें दिखाकर प्रोपेगेंडा किया। एक सियासी जमात से जुड़े कुछ ट्रोल्स के एक्स अकाउंट से भी शोहदा की बेहुरमती। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश रहे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी फिर गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के साबिक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूदा रहनुमा को इस्लामाबाद से पकड़ा गया। भाई फराज चौधरी के मुताबिक फवाद को पुलिस एहलकार घर से गिरफ्तार करके ले गए। फवाद चौधरी को थाना अपारा में दर्ज FIR में पकड़ा गया। मुकदमा 20 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था। भाई फैसल चौधरी ने मजिस्ट्रेट के सामने दरखास्त दायर कर दी। कहा, फवाद चौधरी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। अदालत फौरी बाजियाबी के अहकाम दे। मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट मांग ली। गिरफ्तारी से पहले फवाद चौधरी ने इसाक डार को नून लीग के इलेक्शन सेल का इंचार्ज बनाने पर कड़ी तनकीद की थी। एक्स पर अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग में आगे आने के लिए शरीफ खानदान से ताल्लुक होना जरूरी है। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की अलहदा होने की वजह भी यही है। सिर्फ नाअहद लोग ही। इसहाक डार मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है, तकर्रुरी से इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद तेजी आएगी। इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत मुतल्लिका उमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इसहाक डार इलेक्शन एक्ट तैयार करने वाली पार्लिमानी कमेटी के भी सरबराह थे। असद कैसर जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पुलिस ने पेश किया। बताया, एंटी करप्शन KP ने असद कैसर की गिरफ्तारी मांगी है। अदालत ने जुडिशल रिमांड मंजूर करके जेल भेजने का हुक्म दिया। PTI कानूनी हक इस्तेमाल करके इंतखाबी मुहिम चला सकती है। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। PTI की इलेक्शन मुहिम की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। कहा, तहरीक इंसाफ को कानून के तहत जलसों की इजाजत है। किसी एक सियासी जमात को इस हक से दूर नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के लिए इकदामात उठाए। अवामी राज नाफिज करेंगे, अवाम को हक़ हुक्मरानी लौटाएंगे। आसिफ अली जरदारी पुरअज़्म। नवाब शाह में रहनुमाओं से मुलाकात में मौसर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी बेहतरीन मंशूर के साथ मैदान में उतरेगी। हमने हर दौर में मुल्क को बहरानों से निकाला। अवामी जमात अवामी राज के निफाज के लिए काम करती है। IMF ने नए मुतालिबात रख दिए। पाकिस्तान से आइंदा 10 माह का टैक्स प्लान मांग लिया। टैक्स दहिंदगान की तादाद 1 करोड़ करने की हिकमत अमली पर बातचीत। टैक्स नेट में शामिल 10 लाख नए टैक्स दहिंदगान की तफसीलात फराहम कर दी गई। मुआशी टीम ने बताया कि दूसरे मरहले बड़े टैक्स दहिंदगान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकते हैं। आलमी बैंक से भी मदद लेने का इंदिया दे दिया। FPR की बगैर किसी शॉर्टफॉल के सालाना टैक्स अदा पूरा करने की यकीन दहानी। टैक्स छूट खत्म करने की रिपोर्ट भी IMF को पेश। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की मुल्क बदरी जारी। अब तक 1,75,000 अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। रोजाना हजारों अफराद अपने वतन वापस जाने लगे। कोयटा और चमन बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में अफगान बाशिंदों की सहूलत के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम। 24 घंटे में 12,540 अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क वापसी हुई। लाहौर से अब तक 90 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। सैकड़ों रजाकाराना तौर पर पहले ही जा चुके। कराची में जेर तालीम अफगान तलबा का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। 121 गैर कानूनी तलबा जेर तालीम हैं। तुर्की ने इसराइल से अपना सफीर वापस बुला लिया। सफारती ताल्लुकात का सरेनौ जायजा लेगा। तैयब उर्दवान का कहना है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत नहीं होगी। इसराइल को जंगी जुराइम पर आलमी फौजदारी अदालत में लेकर जाएंगे। हुंडरस ने भी इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। वस्ती अमरीका के मुल्क ने इसराइल से सफीर वापस बुला लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने एम्बुलेंसेस को निशाना बनाना हौलनाक करार दे दिया। गजा में एक बार फिर जंग बंदी का मुतालबा।
कहा एम्बुलेंसेस पर हमले जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। आलमी इदारा बराए सेहत ने कहा मरीजों और एम्बुलेंसेस को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश जरूरी है। हिजबुल्लाह का अरब ममालिक से इसराइल की इक्तिसादी और सियासी बाइकॉट का मुतालबा। सरबराह हिजबुल्लाह ने कहा इसराइल का लबनान पर हमला हमाकत होगी। इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी नहीं होगी। इसराइल ने अमेरिका को लाल झंडी दिखा दी। जंग रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वजीर आजम से मुलाकात। ब्लिंकन ने कहा इसराइल यरगमालियों की आज़ादी तक जंग बंदी नहीं करेगा। हमास के खिलाफ पूरी कुव्वत से जंग जारी रखे हुए है। व्हाइट हाउस के एहलकार ने कहा जंग बंदी का इन्हिसार इसराइल के महफूज महसूस करने पर है। कोई गारंटी नहीं यरगमालियों की रिहाई के लिए डील हो सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है गजा में खून आलूद बच्चों की तस्वीर देखकर आंसू आ जाते हैं। पत्थर दिल वाले लोग ही गजा की तबाही पर खामोश रह सकते हैं। इसराइली बमबारी ना रुकी तो इश्तियाल अंगेजी में इजाफा होगा। चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली का केस समाअत के लिए मुकर्रर 7 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। 9 मई जलाओ घिराव केसेस में मुल्जिमान का ट्रायल शुरू। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत दीगर शामिल मुल्जिमान नामजद गिरफ्तार मुल्जिमान 15 नवंबर को जेल से एटीसी तलब। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। पीर पगारा खुद मैदान में आ गए। अहम रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर शदीद खफा। मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद बनाने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर पेमन से मुलाकात। हर हल्के से पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने पर इत्तफाक। मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बशीर पेमन ने पीर पगारा को नवाज शरीफ का अहम पैगाम भी पहुंचाया। वर्ल्ड कप फाइनल तक ज़का अशरफ की मुद्दत में तौसी का फैसला। निगरान वजीर आजम ने कहा वर्ल्ड कप के दौरान कोई इकदाम उठाना मुनासिब नहीं होगा। इवेंट खत्म होने पर मामला देखा जाएगा। मुद्दत में तौसी का नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हुआ। निजी स्कूलों में आइस मुनशियात चल रही है। निगरान वफाकी वज़ीर मदद अली सिंधी का इंकिशाफ। कहा निजी स्कूल्स को निसाब के हवाले से पाबंद करना पड़ेगा। करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया। पंजाब में आटा मजीद महंगा। फ्लावर मिल्स ने 20 किलो के थैले की कीमत में 100 रुपए इजाफा कर दिया। 20 किलो थैले की कीमत 2850 रुपए हो गई। फ्लावर मिल्स ने गंदम महंगी होने के बाद 2 दिन में दूसरी बार इजाफा किया। स्मगलिंग और जखीरा माफिया को नकेल डाल दी गई। मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से अब तक 1673 मैट्रिक टन खाद बरामद। 2032 मैट्रिक टन चीनी तहवील में ले ली गई। 198 मैट्रिक टन आटा मिल गया। 0.177 मिलियन लीटर तेल पकड़ा गया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की इजरायली हमलों की मजम्मत। कहा बीमारों पर बम बरसाना परले दर्जे की बुज़दिली है। आलमी इदारों की बेबसी को अफसोसनाक करार दिया। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश। मौसम में खुशगवार तब्दीली। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश कराची में नहीं होगी। बादल लोकल डेवलपमेंट के 22 पर से। नेपाल जलजले से हिल उठा। 5.7 शिद्दत का जलजला। 140 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मलबे तले जख्मियों की बड़ी तादाद मौजूद।